Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, forelimbs of cat, lizard used in walking, forelimbs of whale used in swimming, and forelimbs of bats used in flying are an example of option A, convergent evolution, option B, analogous organs, option C, adaptive radiation, option D, homologous organs. So question में बोल रहे हैं कि जो ये forelimbs of cat, lizard जो कि यूज्ड इन वॉकिंग होते हैं, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग, ये किस चीज के जो हैं वो एग्जाम्पल आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज होमोलॉगस ऑर्गन्स. सो होमोलॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स आते हैं हमारे जब ऑर्गन्स स्ट्रक्चरली जो होते हैं सिमिलर होते हैं. So organs are structurally similar or function and ये होता है because of shared ancestry. So इनके जो ancestors होते हैं उनमें कोई common ancestor present होगा जिसके वजह से ये ऐसे structurally similar होते हैं. Example अगर हम ले लें तो बहुत vertebrates जो होते हैं उनके bone structures same होते हैं. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आता है कि जो हमारे और अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइफ में आगे जाके सिमिलर ट्रेट्स एक्वायर कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज एनालॉगस ऑर्गन्स. सो एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे? एनालॉगस ऑर्गन्स आते हैं जो कि जिनके जो फीचर्स होते हैं इन डिफरेंट स्पीशीज वो सिमिलर फंक्शन करते हैं. सो डिफरेंट स्पीशीज हैं उसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ उनके बेशक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बट जो स्पीशीज हैं वो डिफरेंट है. बट ये क्या करते हैं, ये फंक्शन सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं. सो ऐसे ऑर्गन्स जो होते हैं ये एनालॉगस ऑर्गन्स बोले जाते हैं एंड दे डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स और कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन. सो ये एंसेस्टर वाइज नहीं होते हैं, ये जनरली एक दूसरे को देख के या फिर अडेप्ट कर लेते हैं ये डिफरेंट निशेस में रहने की वजह से, इसलिए इनके जो ट्रेट्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं. ऑप्शन नंबर सी जो गिवन है वो है अडेप्टिव रेडिएशन. सो अडेप्टिव रेडिएशन जो होते हैं, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंड इसमें क्या होता है आगे जाके रैपिडली डाइवर्सिफिकेशन होती है. सो इट रैपिडली डाइवर्सिफाइज जिसके वजह से न्यू स्पीशीज जो होती हैं वो जनरेट होती हैं. सो इसके वजह से न्यू स्पीशीज जनरेट होती हैं. ऑप्शन नंबर डी जो हमें गिवन है वो है होमोलॉगस ऑर्गन्स. सो होमोलॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं ये आते हैं हमारी उस कैटेगरी में जिसमें स्ट्रक्चरली ये ऑर्गन्स जो होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं बिकॉज इनके जो एंसेस्टर्स हैं ये कॉमन एंसेस्टर में भी शेयर करते होंगे जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज आती हैं. Therefore, the correct option for this question is option number D, homologous organs. Hope you understood it well. Best of luck.